साल 1929 इतिहास का सबसे बुरा साल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यही वो साल था जिसमें द ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी ने जन्म लिया था। अमेरिका जैसे विकसित देश से शुरू हुए इस मंदी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। मंदी उस आर्थिक स्थिति को कहते हैं जब लोगों की कमाई घट जाती है या फिर वस्तुओं के उत्पादन में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों के वस्तुओं को खरीदने की क्षमता घट जाती है। इस कारण से सामान नहीं बिकता, क्योंकि मांग भी घट जाती है, जिससे फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ता है और वहां काम कर रहे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस महामंदी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, उस समय हमारे देश भारत की स्थिति कैसी थी? हमें गुलाम बनाने वाले देश ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति भी उस महामंदी में बुरी हो गई थी। लेकिन उस वक्त भारत का क्या हुआ था, ये जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मंदी आखिर किस कारण से अमेरिका जैसे देश में पैदा हुई थी। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद यानी 1918 के बाद पूरे यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप में जो बिजनेस खत्म हो गए थे वे अमेरिका में शुरू हो गए। पूरे यूरोप के लिए अमेरिका सामान बनाता और बेचता था। इस दौरान अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी। वैश्विक स्तर पर सामानों की बढ़ती मांग को देखकर अमेरिकी बैंकों ने बहुत ही कम ब्याज पर लोगों को लोन देना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने कम ब्याज पर बड़ा लोन लेकर सामानों का उत्पादन तेजी से बढ़ा दिया। इसके लिए बड़ी मात्रा में लोगों को फैक्ट्रियों में काम पर रखा जाने लगा। बैंकों ने कम ब्याज पर सभी को लोन देना शुरू कर दिया था, जिससे हुआ ये कि गरीब से लेकर अमीर सभी लोन लेकर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने लगे, जिसके बाद अमेरिकी बैंकों पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज बढ़ने लगा। लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसों की कमी हो गई, क्योंकि सभी ने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था, जिससे सामान की बिक्री घट गई, उत्पादन ज़्यादा हो गया और मांग कम। बैंक के ऊपर बढ़ते कर्ज के कारण अब बैंक लोन देना भी बंद कर दिया। सामानों की बिक्री घटने से कंपनियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण कंपनियों ने बैंक को लोन चुकाना बंद कर दिया, जिसके कारण वहां के सभी बैंक दिवालिया हो गए। अक्टूबर 1929 तक अमेरिका के सभी बैंकों को बंद कर दिया गया। अमेरिकी मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वहाँ की सभी कंपनियाँ धीरे धीरे करके बंद होने लगी, जिसके कारण फैक्ट्रियों में काम कर रहे लोग बेरोजगार होते चले गए और यहीं से वहाँ मंदी की शुरुआत हो गई। और जब अमेरिका ही पूरे यूरोप को सामानों की क्षतिपूर्ति करता था, तो पूरे यूरोप में भी मंदी का असर दिखने लगा, जिसके बाद अमेरिका में जन्मे इस मंदी ने एक महामंदी का रूप ले लिया। इस मंदी की चपेट में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा जैसे बड़े यूरोपीय देशों के साथ साथ जापान और भारत जैसे कुछ एशियाई देश भी शामिल थे। भारत में इस मंदी का प्रभाव उतना ही ज़्यादा झेलना पड़ा। उस समय के दौरान भारत में उगाए जाने वाले जूट की विश्व में काफ़ी ज़्यादा मांग थी, लेकिन अब मंदी के कारण यूरोपीय देशों ने इसका आयात कम कर दिया, जिससे जूट की खेती कर रहे किसान बेरोजगार हो गए और कईयों को नुकसान भी झेलना पड़ा। भारत में जो व्यापारी वैश्विक स्तर पर सामानों का व्यापार करते थे, उनको भी मंदी का सामना करना पड़ा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में उस समय गांव के लोगों को और वैश्विक स्तर के व्यापारियों को मंदी ने अपनी चपेट में ले लिया था। शहरों में उस समय केवल जमींदार और ब्रिटिश अफसर ही रहा करते थे। जमींदार गाँव के लोगों से कर वसूला करते थे। मंदी का शिकार होने के बावजूद उन्हें कर देना पड़ता था। जमीन को बचाने के लिए उन्हें कर के रूप में सोना, चांदी जैसी मूल्यवान वस्तुएं देनी पड़ती थी। ब्रिटेन, जिसने भारत को गुलाम बना रखा था, इस मंदी से काफ़ी कम समय में छुटकारा पा लिया। भारत में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों को ब्रिटिश सरकार अपने देश में ले जाने लगी। उस दौरान ब्रिटिश सरकार हर दिन करीब 45 किलो सोना अपने देशों में निर्यात करती थी। ऐसा करने से भारत के सोने और चांदी ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफ़ी हद तक मंदी से उभारने का काम किया, लेकिन भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हों तो इसी तरह के वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।